तो बच्चों के मन में उस तरीके की ऐसी भावना नहीं आती। उस समय वह क्या देखते हैं कि मेरे विचार किससे मिल रहे हैं, मेरा किसके साथ मेल भाव हो रहा है। अब वहीं आ लिए मक्की, बाजरा, जवार, जौ, गेहूं मिला के पिसें जाओ, उसे कहें मिस्सी रोटी। व्यवस्था ये पहले से ऐसी, अमीरों की अलग है, गरीबों की अलग है, ताकतवर के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। तो फिर दोस्तों, सोरम में जो पंचायत हो रही है, उस पंचायत में लोगों की अपनी अलग अलग राय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर जो हंगामा है वो सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोरम में पंचायत हो रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग उसे किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ में अंकल हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हाल है अंकल? ठीक है भाई। अच्छा, जैसे ये पंचायत जो हो रही है, इसमें जो मेन मुद्दा है वो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर है, आप कैसे देखते हैं उसे? इसमें कई मुद्दे हैं, इंटरकास्ट मैरिज का भी है। आज के युवाओं को अपने परिवार में जो हमारे बाबा दादा बुजुर्ग थे, उनके हिसाब से ये काम नहीं करना चाहता कि जिसमें परिवार वालों को भी नीचा देखना पड़े और समाज को भी। इस पर प्रतिबंध होना चाह। इसका पूरे समाज में गलत मैसेज जा, और उस माँ बाप का क्या हाल हो जो बच्चे को पढ़ा के लिखा के उसे बालिक बनावे या इस लायक बनावे कि उसकी धूमधाम से समाज में शादी हो और उसे पता लगा कि लड़का वहाँ का लड़की वहाँ की। तो ऐसे परिवारों ने, सभी परिवारों तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा कि हमारा और उनका और आपका सभी का ये फर्ज बना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे समाज की रीतियों की तरह पहले की तरह उनकी शादी हो। समाज में दूसरा मुद्दा यहाँ पंचायत में है, दहेज प्रथा बंद होनी चाह, मृत्यु भोज बंद होना चाह। आज हमारे समाज में देख रहे होंगे आप भी कि टेंट लगे है मृत्यु भोज में। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो सभी कहें कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद में तो कुछ बचता ही नहीं। सेवा तो जीते जी करनी है ना समाज में। तो ये जो मृत्यु भोज होने लगा, ये अभी हो रहा है, पहले भी हुआ करा था? पहले नहीं हुआ था मृत्यु भोज। ये तो अभी इसे कुछ समाज, हमारे समाज के बुजुर्ग या लोग इसे स्टैंडर्ड मान गए। लेकिन हमें दूसरे समाजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे सर्व जातीय समाज में ऐसे भी हैं कि जहाँ पानी का भी निषेध है, कि भी जहाँ मृत्यु हो जाए पानी भी नहीं पीते लोग बाग। हमें उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहता, महंगाई का जमाना है। अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे अस्पतालों में। आज समाज में ऐसे घर भी हैं अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होता। घर में इतना बैलेंस नहीं, जहाँ मोटी भाषा में कहते हैं कि घर में इतना जुगाड़ नहीं है, बहुत नहीं है भाई अच्छे अस्पतालों में इलाज हो सके। तो ये सभी सर्व जातीय खाप इसीलिए हो रही कि इन पे पूर्णतः ऐसे उस पर बंद होना चाह। और मेरा तो सुझाव समाज तक ये है, आपके चैनल के माध्यम से सुझाव ही दे सके हम, आदेश तो कुछ है नहीं, कि अगर जो समाज की बात नहीं मानता तो उसका सामाजिक उस आदमी का बहिष्कार करना चाह, उसका चिट्ठी पत्री में भी नहीं जाना चाहता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, पहले तो जो है, पहले से ही हम देखते आ रहे कि बड़े तो चाहे कुछ भी कर ले, जो अमीर लोग हैं, मगर सारी पाबंदियां जितनी हो गरीबों के नाम की क्यों है? नहीं, ये सब पे होनी चाह। आपने देखा है हाइब्रिड बीज है क्या? पहले कहाँ था भाई बीज? मिट्टी कोई खेत की पलट नहीं रहा, ऊपर रूटरी फिर है, दो अंगड़ फसल होती नहीं। तो पहले हड़ चलक रहे थे, हड़ भाग रहे थे खेत, कई कई दिन तक हमारे बुजुर्ग जोतते रह रहे थे खेत, उसकी मिट्टी पलटी जाया करती। तो सहज सहज आने वाले समय में वो पुराने वाला ही जमाना आता जा रहा। आप देख लो इस बात को, क्यों? जैसे कि पहले मोटा अनाज खा रहे थे, अब देख लो, अब वहीं आ लिए मक्की, बाजरा, जवार, जौ, गेहूं मिला के पिसें जाओ, उसे कहें मिस्सी रोटी। पहले चने भून कर खा रहे थे, ओढ़े खा रहे थे, उन्हें गाँव में ओढ़े पाट लिए भाई। तो अब धीरे धीरे वही जमाना आ रहा ना। आप देखते जाओ, जो लोग शहरों में बस गए, गांव की जमीन बेच गए, गांव के मकान बेच गए,
आज उनके याद गाँव ही है रे, अब गाँव में तलाशते फिर हैं हम अपने बुजुर्गों में जाना। भाई मेरा एक बच्चा भेज दिया विदेश में, माँ बाप हो गए बीमार, बच्चा तो छुट्टी भी नहीं मिलती विदेश तो अब तो एक ही नारा चल रहा ना, बच्चा तो एक ही अच्छा। नहीं, बच्चा एक अच्छा तो है, और जिसका एक ही और वो भी नहीं रहता, उसके दिल का पूछो, एक अच्छा, दो अच्छा, चार अच्छे। तो ज्यादा तो बच्चे पढ़ाने भी ना चाहिए फिर। बच्चे पढ़ाने चाह, शिक्षा ऐसी देनी चाह कि जो बच्चा अपने सामाजिक, अपने बाबा दादा बुजुर्गों के उस पर चले, ऐसी शिक्षा होनी चाह। उसे गांव की बात बतानी चाह, गांव का कल्चर कैसा था यूं बताना चाह। जब हम उसे बताने के ही नहीं, वो तो 24 घंटे फोन देखेगा, फोन में पता नहीं इसमें क्या क्या दिखा रहे। अब तो बुढ़े भी तो फोन देख रहे, बच्चे थोड़े ही देख रहे। नहीं, बुढ़ा तो नहीं कोई फोन देख रहा, पहला रेडियो सुना करते थे घर की, अब तो मैं रेडियो सुने, कुछ टीवी देखें, कुछ वो करें, ऐसा चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़े भी फोन ही देख रहे। तो जिस तरह हमारे बड़े बुढ़े पहले बैठा करे थे, इस तरह तो अब नहीं बैठ रहे, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये तो है, समाज में इतना बिजी हो गया कि फोन देख लिया जिप बिजी, टीवी लग गए देखने जिप बिजी। पहला 2-2 4-4 घंटे गांवों में ताश खेल लग रहे थे, होक्का पीक रहे थे, होक्का बंद कर दिया, पता नहीं क्या क्या नशे आ रहे हैं। सरकार इन्हें पूर्णतः नशों ने बंद क्यों नहीं करती? स्कूल तो बंद कर दिए, दारू के ठेके खुल रहे 500 मीटर पे, और स्कूल कर दिए बंद। या कहाँ चल रहा है काम भाई? ये तो काम अच्छा नहीं है। देखो, समाज का काम तो समाज की बात ही चलेगा। जो भी बच्चा, जो भी खानदान अपने पुराने डर्रे पे चलेगा, आने वाले समय में वही जीवित रहेगा। परिवार नहीं, सबका बुरा हाल होना देख लो। आप भी रात दिन सोशल मीडिया पे ही रहो, बहुत बुरा काम हो रहा। चलो, हमारे साथ डॉक्टर संगीता भी है, ये जो है कानपुर से आई है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ आपका आने का उद्देश्य क्या? इतनी दूर से चल के आप यहाँ सोरम में आई है? मुझे यहाँ जो खाप पंचायत के चौधरी हैं श्री सुभाष बालियान जी, और जो आयोजक हैं हमारे बालियान खाप के, उन्होंने मुझे विशेष रूप में आमंत्रित किया है कि महिलाओं की भागीदारी भी खाप पंचायतों में होनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ ही हैं। अभी अंकल ने नशे का जिक्र किया है। मैंने देखा कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो भी नशे की जो गोलियां हैं जिनकी पाबंदी है इंडिया में, वो बहुत सारे छुप छुप कर बेचते हैं, ये इंजेक्शन लगाते हैं नशे का। इसको आप कैसे देखते हैं? समाज के विरुद्ध बहुत सारी ताकतें हैं जो काम कर रही है। ऐसी गतिविधियों, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए खाप पंचायतें काम करती हैं। अच्छा, जो बच्चे आजकल हमारे बिगड़ रहे हैं, खासकर नौजवान नस्ल, लड़के भी और लड़कियां भी, दोनों की बराबर की भागीदारी है। लड़कियां जो है छोटे कपड़ों में रील्स बना रही है, जिसका जो है 3-4 दिन से यहाँ खूब जिक्र हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये मेजोरिटी में तो नहीं है, बहुत कम संख्या में है, लेकिन उनका मीडिया पे प्रचार प्रसार होता है, सब लोग देखते हैं, तो वो हमारी सामाजिक परंपराओं के खिलाफ है। उसका ऐसा नहीं होना चाहिए, उन पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। और ये एक व्यक्तिगत भी होता है, इस तरीके के निर्णय जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, तो उनके परिवार को, उनके समाज को और उन बच्चों को खुद ही समझाने की आवश्यकता है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? इंटरकास्ट मैरिज हमारी भारतीय परंपरा हिंदू सभ्यता संस्कृति में इसको मान्यता नहीं दी गई है। हमारे ग्रामीण अंचल में इसको कतई भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसको तो जहाँ तक है अवॉइड करना चाहिए। लेकिन संविधान तो इस चीज की इजाजत देता है कि अगर कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए, उसकी मर्जी हो, किसी के साथ भी विवाह कर सकता है। संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है, सामाजिक व्यवस्था अलग होती है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, नियम, कायदे, कानून जो संवैधानिक है उनको लागू करने के लिए बनाई जाती है, और जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो रोजमर्रा का जो जीवन है, आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, रहन सहन, वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए बनाई जाती है। तो दोनों का सम्मेलन करके ही काम चलेगा। अच्छा, आप समाज की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मैंने देखा इंटरकास्ट मैरिज में बहुत सारे लोग तो कास्ट तो छोड़ दीजिए, अब धर्म भी नहीं देख रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उन अमीर लोगों के लिए है जो कि पैसे में बहुत ज्यादा अमीर है। गरीब पर तो सभी पाबंदियां होती है, लेकिन उन अमीर लोगों पर कैसे पाबंदी लगाई जाए? ये सभी व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर आधारित है। आप किसी को, अब वो समय नहीं है कि आप किसी को जोर दबाव देके ऐसा कह सके नहीं ये करना ही है या ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी इस तरीके के अभियान जो चलाए जाते हैं तो उससे जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो इसमें इंटरकास्ट मैरिज आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, मगर संविधान इस चीज की इजाजत देता है, मगर उसके बावजूद भी आप इसके हक में क्यों नहीं है? इसके पीछे की कोई वजह? इंटरकास्ट मैरिज
इंटरकास्ट मैरिज अगर दो व्यक्ति चाहते हैं, उनका समाज चाहता है, उनका परिवार चाहता है और वो बेमेल विवाह नहीं है तो सबकी सहमति से किया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कर लिया तो आज वो जमाना नहीं है कि मार काट मचा दी जाए। तो जमाने के हिसाब से समाज भी बदल जाता है। जमाने के हिसाब से थोड़ा समाज को बदलना पड़ता है, लेकिन मैं पर्सनली इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन उतना अबंडेंट भी नहीं हो कि मैं कहूँ कि अगर किसी ने कर लिया तो उसका ऑनर किलिंग कर दिया जाए, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कर लिया तो उसे मान लेना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना आपको कि अपने माता पिता को समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनकी सहमति से कार्य जो भी होगा वो ठीक है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी परवरिश क्यों नहीं करते हैं कि वो इंटरकास्ट मैरिज पर पहले ही जब बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं, माँ को तो पता ही होता है बेटी का, बाप को पता है बेटे का, माँ और बाप दोनों को पता चल जाता है कि मेरे बच्चों के आचरण कैसे, मेरे बच्चे आजकल क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, मगर फिर भी वो अपने बच्चों को रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? नहीं, इसे बिगड़ना सुधरना नहीं कहा जाएगा। दरअसल जब बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, कोएड में पढ़ते हैं, लड़का लड़की सभी पढ़ते हैं, हॉस्टल में भी पढ़ते हैं, तो बच्चों के मन में उस तरीके की ऐसी भावना नहीं आती। उस समय वह क्या देखते हैं कि मेरे विचार किससे मिल रहे हैं, मेरा किसके साथ मेल भाव हो रहा है, तो उसी के आधार पे बच्चा उसका झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसी में अगर उसका मेल सही है और दोनों के माता पिता मानते हैं और दोनों में आपसी सामंजस्य है तो वो की भी जा सकती है। लेकिन मैंने एक और चीज भी देखी है, जितने भी ज्यादा लव मैरिज हो रहे हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारी लव मैरिज सक्सेसफुल भी है। 90% सक्सेसफुल नहीं है। कई बार व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो बहुत ज्यादा असीमित होती है, तो उसके जो मन में जो भाव होते हैं ना, उसको लगता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर जब वो ऐसा नहीं होता तो उसको थोड़ा निराशा उदासी होती है और सहनशीलता का अभाव है। कोई एक दूसरे की बात पसंद नहीं करता, सहन नहीं करना चाहता है, तब ऐसा अलगाव की स्थिति आ जाती है। कहीं लव मैरिज सक्सेसफुल होने का कारण इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपसी भावना है, आपसी प्रेम, आपसी भावना, एक दूसरे का सम्मान। हमारे साथ अंकल भी है जी। अंकल जी कैसे हो? बस ठीक ठाक, कुशल मंगल। मैं बाबा परमेंद्र आर्य, सोरान खाप चौधरी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पंचायत में जो आज निर्णय लिया जाना है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इंटरकास्ट मैरिज का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, ग्रामीण आंचल में तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए मना ही करते हैं, लेकिन जो उच्च समाज है, जो पढ़ लिया, IAS बन गया, IPS बन गए, या फॉरेनर सेवाओं में या उद्योगपति हैं, तो वो तो सब शादी करते हैं, यहाँ पर उन्हें कौन रोक सकता? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गरीब के लिए समाज अलग है और अमीर के लिए समाज अलग है। हाँ, ये तो पहले से राजा महाराजाओं के लिए अलग रहा, तो प्राचीन काल से ही है। ताकतवर के लिए कहाँ संविधान होता है? ताकतवर थोड़ी आदमी, जैसे आप न्याय व्यवस्था में देख लो, गरीब आदमी को जो है न्याय मिलने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। जो अमीर आदमी वो अच्छे वकील करते हैं, कई लाख में। कपिल सिब्बल वाले जैसे जो 25-25 लाख रुपए जिनकी फीस है, तो उनके लिए न्याय और तरीके से होता है। जो गरीब आदमी है वो ऐसे खिसड़ता रहता है, जेलों में पड़े, जिन पर छोटी छोटी धाराएं लगे। तो ये तो व्यवस्था ये पहले से ऐसी, अमीरों की अलग है, गरीबों की अलग है, ताकतवर के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। तो फिर ये पंचायत समाज के लिए बुलाई गई या अमीर गरीब के लिए बुलाई गई? पंचायत तो समाज के लिए बताने के लिए है, लेकिन जो अमीर आदमी पे थोड़ी आए हैं, तो ग्रामीण अंचल के आदमी तो आए हैं यहाँ पे। अमीर आदमी कहाँ है? कौन उद्योगपति आया? ये तो ग्रामीण अंचल के जो जितने किसानी करते हैं वही आदमी आए हैं। उद्योगपति या कोई IAS कोई एक आधा कोई रिटायर हो गया होगा, वो एक आधा आ गया होगा, ना तो कोई आता ही ना। तो यहाँ जितने बिंदु पास होंगे इस पंचायत में वो सब गरीबों के लिए होंगे, फिर तो अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जो खाप पंचायत व्यवस्था में आस्था रखता है वो अपने आप मानता है। जो आदेश होंगे जबरदस्ती तो किसी पे थोपी नहीं लगती। नहीं, खाप पंचायत व्यवस्था तो सामाजिक व्यवस्था, जो खाप पंचायत व्यवस्था में अपने खाप चौधरी में जो हमारी परंपरा है ग्रामीण अंचल की, उसमें आस्था रखता है। तो जो यहाँ खाप पंचायत सोरम की जो सर्व जाती है, सर्व खाप पंचायत का जो 7वीं महापंचायत है, इसमें जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, तो जो आस्था रखता है वो मानने का, थोपे थोड़े जाएंगे। ये संविधान तो जैसा सभी को मानना पड़ता, बता दिया हेलमेट लगाएगा तो सभी लगाएंगे, किसी को बता दिया भाई कानून बना हुआ है सब अपने बाईं साइड चलेंगे रोड पे, तो चलेगा, नहीं तो चलान कटेगा। लेकिन खाप चौधरी तो बता ही सकता भैया इधर चल ले, इधर सही रहेगा, मानने का तो ठीक है, नहीं अपनी खता खाएगा। अच्छा, ये जो पंचायत है सर्व समाज सर्व खाप पंचायत है, मगर उसके बावजूद भी एक खाप तो पूरी नहीं आई है, एक खाप के चौधरी नाराज है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, एक आध तो नाराज होता है, ऐसा समाज बहुत बड़ा समाज है। लगभग देश में जो खापे हैं वो 1100 के आसपास हैं, जो एक्टिव हैं, यानी जिनके खाप चौधरी आते जाते हैं, समाज में मिलना जुलना रखते हैं भारत के अंदर, और खाप पंचायतों का आयोजन करते हैं, और जहां पर सरकार गलत नीति बनाती है उसका विरोध करते हैं, तो लगभग 350 खाप चौधरी हैं। उनमें से एक दो हो सकता है कुछ ना कुछ नाराजगी चलती रहती है, बड़ा परिवार है तो थोड़ा बहुत तो होता है। घर में मान लो 10 आदमी का परिवार है, उसमें भी एक दो तो नाराज होता है, तो ये घनी कोई बात नहीं है। लगभग सभी खाप चौधरी आए हैं। तो अभी हम गांव सोरम में हैं और यहाँ पर जो पंचायत हो रही है इसका निर्णय क्या आना है, इसका अभी टाइम बाकी है।
2 या 3 घंटे के बाद जब पंचायत पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका निर्णय सुनाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।